समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, यहाँ का मुख्यमंत्री भी नहीं होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन ने भी जो है साइन करके भेज दिया गया है। तो क्या कुर्मी और आदिवासी के इस लड़ाई में फंस गया घाटशिला का उपचुनाव? क्या इससे जेएमएम को हो सकता है भारी नुकसान? अगर यह लड़ाई घाटशिला तक पहुंच गई तो घाटशिला में होने वाले एक अहम चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों जो कुर्मी समाज को आदिवासी बनने के लिए आदिवासी समुदाय ने जो एक आंदोलन छेड़ रखा है, आप देखेंगे कि आदिवासियों के गढ़ में आदिवासियों का जो जुटान हो रहा है, भव्य रैलियां हो रही हैं, आदिवासी समुदाय के अगुवाओं का आक्रोश मंचों पर दिख रहा है। अगर उस आक्रोश को देखा जाए, गंभीरता से सुना जाए, तो आपको समझ में आएगा कि इसका असर अगर घाटशिला उपचुनाव में पड़ेगा तो वहां पर सीधा जेएमएम को नुकसान होता दिख रहा है। यह मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और भाषण को सुना करके दिखाऊंगा कि जो आदिवासी अगुआ नेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आदिवासी समुदाय को आगे ले जाने के तौर पर, उनकी आवाज को बुलंद करने के तौर पर हमेशा से ही आंदोलन करते रहे हैं, वे इस विषय में कैसा महसूस करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में आकर के वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो भाषणों में अपनी बात को रख रहे हैं, ऐसे में जेएमएम, कांग्रेस और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में सेंधमारी का एक संकेत दे रहा है। सबसे पहले आप इस भाषण को सुनिए। रांची के प्रभात तारा मैदान में जो ऐतिहासिक आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया था, उस मंच से क्या बोल रहे थे, सुनिए पहले। आज आदिवासी मसले पर हम सभी काम करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कई वर्षों से हमारी जो अधिकार छीनने के लिए पहले हमको छूत ही किया जा रहा था, तलवार से काटा जा रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार को लेकर के पीछे से हमला किया जा रहा है। इसके लिए आपको चट्टानी एकता के साथ आपको साथ रखना चाहिए, इसलिए हम रैली करने के लिए आए। इसके लिए हम लोग आज हुलगुलान करने के लिए आए हैं, और यही हुंकार करके अब आपको गांव गांव पर जाकर के अपने समाज को बताना होगा। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज के दिन में वैचारिक लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, आदिवासियत की लड़ाई है। अब आदिवासी समाज को हम कहना चाहते हैं कि जो कुर्मी पार्टी में जो हमारे सदस्य बने हैं, चाहे जेएलकेएम हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो आजसू हो, यदि हमारे लिए यदि आदिवासी विरोधी काम करोगे तो उसका भी आपको विरोध करना होगा। मैं इसलिए बात को कहना चाहता हूँ, समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, यहाँ का मुख्यमंत्री भी नहीं होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन ने भी जो है साइन करके भेज दिया गया है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा दोस्तों। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, विकास मुंडा भी लिख के दिया है, तसल गगराय ने भी लिख के दिया है। हम कहना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को, जो लिख के दिया है आदिवासी समाज को माफी मांगे, नहीं तो उसका भी विरोध हम लोग करने का काम करेंगे। तो समाज से बड़ा मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता है। ये आदिवासी समाज के अगुआ प्रेमसाही मुंडा लगातार इस आंदोलन में कूदे हैं और भाषण में भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से दशरथ गगरई, जिस तरह से विकास मुंडा, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि 2018 में कुर्मी बनने के लिए उनका जो प्रतिवेदन था उस पत्र में इन्होंने सिग्नेचर किया था, और वो सिग्नेचर कहीं ना कहीं खटक रहा है, और ये कह रहे हैं कि अब इनको माफी मांगना चाहिए, और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो 2029 में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। आदिवासी समुदाय उसको बता देगा, लेकिन 2029 अभी दूर है। 2029 से पहले राजनीति का डंका घाटशिला उपचुनाव, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में आपको बजते हुए दिखेगा, और वहां पर यह शोर और इसका प्रतिफल आपको देखने को मिल सकता है। ये आदिवासी समुदाय और उधर भी आदिवासी समुदाय के 3 नामों को इन्होंने अपने भाषण में लिया। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ यही बैठे हुए थे, वहां पर कई गणमान्य और भी लोग थे जो इनके भाषण को सुन रहे थे, जिनका राजनीतिक जुड़ाव भी था, और दूर दूर से हजारों की संख्या में जो आदिवासी लोग जुटे हुए थे, उन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और अगर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ती है और ये गूंज अगर घाटशिला तक पहुंचती है, तो वहां पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अगर
ये सुनेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा इसमें एक जो अहम बात ये है वो ये है कि एनडीए के तरफ से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल चुका है और 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। तो आप देखिए जो पुराने मुद्दे थे वो तो रहेंगे ही, लेकिन एक नया मुद्दा जो आ जाएगा वो आदिवासियों का आंतरिक विरोध जो जेएमएम को यहां पर सहना पड़ सकता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो प्रेमसाही मुंडा ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि माफी मांगना पड़ेगा उनको, आकर के ये आपने देखा किस तरह से रौद्र रूप में हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हमलावर हो रहे हैं। तो क्या एक इशारा है कि अब जो है आदिवासी समुदाय में उनका जो खामोशी है, क्योंकि बड़े स्तर पर यह आंदोलन चल रही है और यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपके बड़े नेता मंत्री अगुआ क्यों शांत हैं। कुर्मी नेता एक तरह से जोर जोर से बोल रहे हैं कि रेल टेको आंदोलन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी संवैधानिक लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे और हम कुर्मी बनने का जो ये मांग है उसका हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन जेएमएम नहीं कर रही है, कांग्रेस के जो आदिवासी नेता हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो चुप्पी है, इस चुप्पी का असर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो वहां सीधा फायदा एनडीए के उम्मीदवार को मिल सकता है। आपको कैसा लगता है इस विषय में? कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर, आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।